दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, 1980 का वो भूत आज फिर लौट रहा है। जिस साल चांदी ने लाखों करोड़ों लोगों को रातों रात अमीर बना दिया और फिर एक झटके में कंगाल कर दिया। आज 2026 में भी वही माहौल चल रहा है। चांदी की कीमतें आसमान छू रही है, रिटेल निवेशक भी भीड़ लगा रहे हैं, डेरिवेटिव्स का जाल बिछा हुआ है और अचानक गिरावट शुरू हो चुकी है। अगर आप इस कहानी को नहीं समझेंगे तो अगला झटका आपको भी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों 1970 के दशक में अमेरिका के दो अमीर भाई नेल्सन बंकर हंट और विलियम हंटर्स हंट ब्रदर्स ने सोचा कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है, इन्फ्लेशन आसमान पर है। 1973 में लीबिया में उनके ऑयल फील्ड्स जब्त हो गए तो उन्होंने चांदी को हेज के तौर पर चुना। चांदी तब सिर्फ 1.5 से 2 डॉलर प्रति औंस थी। उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने शुरू किए, फिजिकल सिल्वर लिया और स्विट्जरलैंड में स्टोर करवाया। 1979 तक उन्होंने 100 से 200 मिलियन ऑन्स चांदी कंट्रोल कर ली, दुनिया की कुल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा। कीमतें उड़ने लगी, 6 डॉलर से 30 डॉलर और जनवरी 1980 में पीक पर 49.45 से 50.35 डॉलर प्रति ऑन्स पहुंच गए। हंट्स ब्रदर पेपर पर अरबपति बन गए, लेकिन यह सब लिवरेज और डेरिवेटिव्स पर टिका था। 27 मार्च 1980 सिल्वर थ्रस्ट मार्केट में पैनिक मच गया। कॉमेक्स ने रूल्स चेंज किए, पोजीशन लिमिट्स लगाई, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई। हंट ब्रदर्स को भारी मार्जिन्स कॉल आए, करोड़ों डॉलर कैश चाहिए था, लेकिन उनके पास नहीं था। चांदी की कीमत 21 डॉलर से गिरकर 10.80 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। एक दिन में 50% से ज्यादा का क्रैश। हंट ब्रदर्स ने 1.7 बिलियन डॉलर का नुकसान झेला। उनकी पूरी फ्यूचर्स तबाह हो गई। बैंक उन्हें 1.1 बिलियन का लोन देकर बचाया, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें मार्केट मैनिपुलेशन का दोषी ठहराया। 10 मिलियन डॉलर्स फाइन, ट्रेडिंग बैन और पर्सनल बैंकरप्सी। यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी कमोडिटी क्रैश में से एक बनी। 1980 में भी आम लोग शामिल हो गए थे। फैमिली सिल्वर बेच रही थी, चोरियां बढ़ गई, ज्वेलरी और एक्सरे फिल्म्स महंगी हो गई। टिफनी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड दिया, हंट ब्रदर्स अरबों डॉलर की चांदी होल्ड कर रहे हैं, ये अनैतिक है। आज 2026 में वही सीन। रिटेल इन्वेस्टर्स एसएलवी जैसे ईटीएफ में रिकॉर्ड पैसा डाल रहे हैं। फिजिकल सिल्वर की खरीदारी में भीड़ है। सोशल मीडिया पर फोमा फैल रहा है। 2025 में चांदी 132 से 142% चढ़ी। 2026 में 100 से 120 डॉलर प्रति औंस तक पहुंची, लेकिन ये स्पेकुलेटिव फ्रेंजी है। इंडस्ट्रियल डिमांड यानी सोलर और ईवी से ज्यादा रिटेल और मोमेंट ट्रेडिंग का खेल। हंट ब्रदर्स ने फ्यूचर्स और लिवरेज यूज किया, छोटी पूंजी से बड़ा कंट्रोल, लेकिन जब प्राइस गिरा, मार्जिन कॉल्स ने सब कुछ तबाह कर दिया। दोस्तों आज 2026 में भी यही। सीएमई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स 36 से 50% बढ़ाए। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और लिक्विडिटी स्विप से इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स रिटेल को ट्रैप कर रहे हैं। इनवर्स ईटीएफ जैसे ZSL से शॉर्ट पोजीशनिंग और स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर कैश कैडिंग सेल ऑफ हो रहा है। जनवरी-फरवरी 2026 में चांदी 121 से 122 डॉलर से गिरकर 80 से 83 डॉलर तक आई। 25 से 31% एक दिन में क्रैश। ये डेरिवेटिव्स का जाल है, जहां रिटेल पैसा गंवा रहा है और बड़े प्लेयर्स एग्जिट ले रहे हैं। दोस्तों देखिए, अचानक गिरावट शुरू, रिटेल की भीड़, ईटीएफ में रिकॉर्ड इनफ्लो, डेरिवेटिव्स में ओवर लिवरेज, मार्जिन हाइक्स और इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट पोजीशनिंग। 2025-26 का रैली इंडस्ट्रियल डिमांड से शुरू हुई, लेकिन अब स्पेकुलेशन और फोमा ने ओवरहीट कर दिया। जैसे 1980 में रेगुलेटर्स ने रूल्स बदले, वैसे ही अब सीएमई और गवर्नमेंट्स टाइटनिंग कर रहे हैं। चीन में फंड सस्पेंड, एक्सपोर्ट्स रूल सब संकेत दे रहे हैं कि ये बबल फट सकता है, हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। दोस्तों चांदी अच्छी एसेट है, सोलर, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिमांड रहेगी, लेकिन स्पेकुलेशन में मत फंसी। हंट ब्रदर्स जैसे बड़े प्लेयर्स भी बर्बाद हुए तो आम आदमी क्या चीज है? अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिजिकल होल्ड करो, लिवरेज अवॉइड करो और मार्जिन कॉल से बचो। मार्केट में पैसा कमाने का मौका है, लेकिन बर्बाद होने का भी। इतिहास से सीखो, 1980 का भूत लौटा है, लेकिन इस बार आप तैयार रहें। तो दोस्तों अब फैसला आपका है, क्या आप उस भीड़ में शामिल होंगे जो आज अमीर बनने का सपना देख रही है, या वो समझदार बनेंगे जो इतिहास से सबक लेते हैं? दोस्तों चांदी ने 1980 में करोड़पति और कंगाल दोनों बनाए। आज फिर वही खेल चल रहा है, इसलिए आंखें खोलो, दिमाग लगाओ और अपना पैसा बचाओ, क्योंकि अगला झटका किसी को भी नहीं बख्शेगा।
और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए जहां भी पैसा लगाएं सोच समझकर, मार्केट को अच्छे से परखें, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसी के बाद अपनी मेहनत की कमाई को कहीं इन्वेस्ट करें। और दोस्तों, चांदी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।